नमस्कार। टीम कल्याणी आईएएस की इस प्रारंभिक सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ अकबर को खत्म किया था और हमने देखा था कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु के बाद अगला शासक जहांगीर होता है, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 के मध्य देखने को मिलता है। अगर हम जहांगीर के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वह 1569 ईस्वी में हुआ था। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। इसका जो मूल नाम था, जहांगीर का मूल नाम सलीम हुआ। इनकी जो माता थी उनका नाम मरियम उज्जैनी था, या आप कह सकते हैं हरका भाई या जोधा भाई भी कहते थे इनको। इनके पिता अकबरी थे। जहांगीर के अगर हम राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक नवंबर 1605 में आगरा के किले में ही हुआ था। ये आपको याद रखना होगा कि जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो ये आगरा के किले में हुआ था। और जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी 1627 में भिम्बर नामक स्थान में हुई थी। तो जो दोनों आपको स्थान याद रखने होंगे, इनका राज्याभिषेक आगरा के किले में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है ये भिम्बर नामक स्थान पर हुई थी। तो ये तो था कुछ जहांगीर के प्रारंभिक जीवन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो यहाँ आपको याद रखना होगा कि इसका जो मूल नाम था, जहांगीर का मूल नाम सलीम था, और आगरा के किले में राज्याभिषेक और मृत्यु जो है भिम्बर नामक स्थान में हुई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। आइए अब हम देखते हैं कि इनके द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किए गए थे। तो अभी हम इनका डिटेल देखेंगे। यहाँ मैंने आपको बताया है कि हम सिक्कों के संबंध में कुछ बात करेंगे, चित्रकला के बारे में। एक सोने की जंजीर जो है जहांगीर की बहुत ही प्रसिद्ध रही है, और सिंह अस्पा और दो अस्पा। आइए अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या थे। अगर मैं सिक्कों की बात करूं तो जहांगीर ने निसार नामक सिक्के जो है इनका प्रचलन किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि निसार नामक सिक्के जो हैं जहांगीर के द्वारा प्रचलन में लाए गए थे। और इसका जो शासनकाल था, इसके लिए कहा जाता है कि मुगल चित्रकला का ये चरमोत्कर्ष था, यानी ये शीर्ष पर था चित्रकला का जो काल था। अब राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए इसने जो है सोने की जंजीर को आगरा के किले के शाह बुर्ज पर जो है आप कह सकते हैं लटकवाई थी, और इसमें 60 घंटियां लगवाई हुई थी। तो जिसे भी न्याय की आवश्यकता होती थी वो आता था, उस जंजीर को खींचता था। जहांगीर तुरंत आके न्याय व्यवस्था कर देते थे, न्याय दे देते थे। अब हम आगे देखते हैं कि दो अस्पा और सिंह अस्पा क्या था। तो दो अस्पा के अंतर्गत जो मनसबदार होते थे उन्हें अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। 2 से आप याद रख सकते, 2 गुने घोड़े रखने होते थे। तो जितने भी उनके सवार पद होते थे उसके 2 गुने घोड़े उन्हें रखने होते थे। किन्हें? इन मनसबदारों को। और सिंह अस्पा के तहत क्या होता था, इसके अंतर्गत जो मनसबदार होते थे उन्हें अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। तो ये आपको याद रखना होगा कि दो अस्पा और सिंह अस्पा क्या होता था। अब अगर हम बात करें जहांगीर के समय हुए विद्रोहों की, तो एक विद्रोह हुआ था खुसरो का और एक विद्रोह हुआ था गुरु अर्जुन देव का, जो कि 5वें सिख गुरु थे। आइए अब इनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे ही सिंहासन पर जहांगीर बैठता है, जहांगीर का जो पुत्र होता है खुसरो, उसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। अब ऐसा कहा जाता था कि जो सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने जो है खुसरो की सहायता करी थी। खुसरो की सहायता करी थी। कुछ ऐसा भी कहा जाता था कि खुसरो जो है वो राजनीतिक सत्ता हथियाना चाहते थे, और उसमें जो है गुरु अर्जुन देव जो थे वो इनको सहायता देते थे। तो यहाँ जो है जहांगीर ने जो है खुसरो को पकड़वा करके अंधा करवा दिया था, और जो अर्जुन देव जी थे जो 5वें सिख गुरु थे, इनको जो है फांसी दे दी गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि जो सिख गुरु थे, 5वें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्हें किसने फांसी दी थी। तो आपको जहांगीर का नाम याद रखना होगा। और इसी तरह से खुसरो का विद्रोह किसके समय में हुआ था, तो ये जहांगीर के समय में हुआ था। ये आपको याद रखना होगा। अब
इनके समय में यदि हम दूत की बात करें तो कैप्टन विलियम हॉकिंस, दूसरे पॉल कैनिंग, इसके अलावा पादरी एडवर्ड टेरी, टॉमस रो और विलियम एडवर्ड। इनके बारे में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देखनी होंगी और याद रखना होगा। आइए अब इनके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहले 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है इंग्लैंड के राजा थे, जेम्स प्रथम। इनका नाम सभी लोगों ने सुना हुआ, जेम्स प्रथम का नाम। तो जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में किसे भेजा था? कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में ही उपस्थित हुए थे। हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का जानकार व्यक्ति था। अब उसने हॉकिंस को 400 मनसब और फिरंगी खां की उपाधि दे दी थी, है ना। अब क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि 400 मनसब जो है ये किसने दिया था, तो आपको जहांगीर टिक करना होगा। और 3 वर्ष तक ये मुगल के दरबार में भी रहा था, लेकिन इस समय क्या हुआ, पुर्तगालियों ने षड्यंत्र किया था, जिसके कारण जहांगीर से विशेषाधिकार पाने में ये सफल नहीं हुआ था। ठीक है ना। इसके अलावा हॉकिंस के बाद जो है जेम्स प्रथम ने पॉल कैनिंग नामक दूसरा दूत भी भेजा था 1612 में। उसका पत्र लेकर के ये मुगल दरबार में आया था, लेकिन इसे भी सफलता नहीं मिली थी। तो आपको अब 2 नाम याद रखना होंगे, एक कैप्टन विलियम हॉकिंस आ चुका, दूसरा पॉल कैनिंग भी आ चुका था, और दोनों ही जो है जेम्स प्रथम के दूत थे। इसके अलावा 1615 में तीसरा दूत आता है, वही भी जेम्स प्रथम के द्वारा ही विलियम एडवर्ड नामक दूत पहुंचाया जाता है। तो ये भी बादशाह की सेवा में पहुंचता है, लेकिन ये भी कुछ सुविधा पाने में सफल हो जाता है, लेकिन ये सफलता इसे अस्थायी मिल पाती है। इसके बाद जो है टॉमस रो नामक व्यक्ति जो है ये भी आता है, जेम्स प्रथम का ही पत्र लेकर 1615 में, और एक पादरी थे एडवर्ड टेरी के साथ ये जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। आपको ये दोनों नाम लिंक करके याद रखना होंगे, टॉमस रो और पादरी एडवर्ड टेरी को, दोनों को याद रखना होगा कि ये पादरी एडवर्ड टेरी के साथ, टॉमस रो पादरी एडवर्ड टेरी के साथ जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। अब जो इनको व्यापारिक फैसिलिटीज़, जो बिजनेस से संबंधित फैसिलिटीज़ चाहिए थी, व्यापारिक सुविधाएं चाहिए थी, उनके उद्देश्य से आपको क्या याद रखना, नूरजहां, आसफ खां और खुर्रम को इन्होंने क्या किया था, कई सारे उपहार दे दिए थे और इनको अपने पक्ष में कर लिया था। किसको? नूरजहां, आसफ खां और खुर्रम को। तो टॉमस रो जो है सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल हो गया था जहांगीर से। तो यहाँ सफलता टॉमस रो को मिल जाती है। कारण क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया कि इन लोगों को, नूरजहां, खुर्रम खां और आसफ खां को इसने बहुमूल्य उपहार दिए थे, प्रीशियस गिफ्ट दे दिए थे। इस कारण जो है इसको व्यापार करने के लिए ये फरमान मिल जाता है जहांगीर से, ये सफल हो जाता है। इसके अलावा जहांगीर ने 12 अध्यादेश भी जारी किए थे। अब ये हमें उसके आत्मकथा तुजु के जहांगीर से पता पड़ता है कि इसके द्वारा मुगल साम्राज्य में 12 अध्यादेश जारी किए गए थे, लागू किए गए थे। इन 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता था। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ये मिल गया है कि आईने जहांगीरी क्या थे, तो आपको याद रखना होगा कि जो 12 घोषणा थी इनको आईने जहांगीरी कहा जाता था। अब ये कौन कौन सी थी, तो सबसे पहला हम देखें, करों को निषेध किया गया था, इसके द्वारा जो भी टैक्स थे उनको निषेध कर दिया गया था। इसके अलावा अगर सड़कों पर चोरी होती है, डकैती होती है, तो उनके संबंध में कठोर नियम बनाए गए थे। इसके अलावा जो मृत व्यक्ति हैं उनकी जो संपत्ति है उस पर उसके उत्तराधिकारियों का ही अधिकार होगा, और अगर कोई उत्तराधिकार नहीं है तो वह संपत्ति राज कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक भवनों, कुओं इत्यादि के निर्माण में व्यय की जाएगी। इसके अलावा जो मादक वस्तुएं हैं, शराब वगैरह, उनके उत्पादन और बिक्री पर भी रोक लगा दी थी। तो ये अच्छे काम थे। कुछ जो घर के कुएं वगैरह थे और जो अंग विच्छेदन थे उन पर निषेध कर दिया गया था। संपत्ति पर यदि आप बलपूर्वक अधिकार करते हैं तो उस पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा जो चिकित्सालय, हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी उचित प्रबंध किया गया था। इसके अलावा कुछ निश्चित दिन, जैसे बृहस्पतिवार को जहांगीर का सिंहासन रोहण हुआ था उस दिन, और रविवार को अकबर के जन्मदिन पर पशु वध को निषिद्ध कर दिया गया था। तो बृहस्पतिवार को और रविवार को, इन 2 दिन जो है पशु वध निषेध कर दिया गया था, और रविवार के प्रति सम्मान दिया जाता था।
जागीरों और मनसबों का सामान्य प्रमाणीकरण भी करवाया गया कि भाई आपके पास अगर ये जागीर है तो इसका हम सर्टिफिकेशन करेंगे, प्रमाणीकरण करेंगे। मदद माश आइना भूमि का भी प्रमाणीकरण किया गया और बंदियों को क्षमादान दिया गया। तो ये 12 क्या थे, इसके अध्यादेश थे जहांगीर के। आइए हम लोग जहांगीर की धार्मिक नीति की बात करते हैं। जैसे कि हम जहांगीर की धार्मिक नीति की बात करें तो वह असहिष्णु नहीं था। तो 1612 में पहली बार इसने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था और इसने राखी बांधी थी। जहांगीर ने दिवाली के दिन जो जुआ वगैरह खेलते हैं उसको खेलने की इजाजत भी दे रखी थी। ठीक है ना। तो हमने एक तरफ देखा कि मादक पदार्थों के सेवन पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आप दिवाली के दिन जुआ खेल सकते हो इसकी उसने परमिशन दे रखी थी। इसके अलावा एक श्रीकांत नामक हिंदू था, उसको हिंदुओं का जज बना दिया गया था, जिससे कि हिंदू जो है इस काम में सहूलियत महसूस कर सकें और उन्हें किसी भी मुसलमान की कृपा दृष्टि का मोहताज ना होना पड़े। जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई थी। इस प्रथा के अनुसार जो पुरुष होते थे उनके कान छिदवा करके उसमें जो है रत्न, मूल्यवान रत्न पहनना जो है एक फैशन सा भी बन गया था उस समय। इसके अलावा सूरदास की हम बात करें तो जहांगीर ने इन्हें आश्रय दिया हुआ था और उसी के संरक्षण में इसने सूर सागर की रचना भी करी थी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि जहांगीर जो है कभी कभी इस्लाम का पक्ष भी लिया करता था। जैसे अगर मैं बात करूं राजौरी की हिंदुओं को, तो इसके द्वारा दंड दिया गया था। क्यों? क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह करके उन्हें हिंदू बना लिया करते थे। इसके अलावा अगर हम कांगड़ा के किले की बात करें तो जब उसने इसको जीत लिया था तो वहां उसने एक गाय को कटवा करके जश्न भी मनाया था। इसके अलावा अगर हम अजमेर की बात करें तो वहां पर एक वराह मंदिर है। वराह मंदिर की मूर्तियों को उसने एक तालाब में फिकवा दिया था और पुर्तगालियों से युद्ध के समय उसने राज्य के सभी गिरजाघरों को बंद भी करवा दिया था। तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि कभी कभी वो इस्लाम धर्म का पक्ष भी लिया करता था। तो दोस्तों ये था मेरा आज का लेक्चर जहांगीर के बारे में। आशा है आप लोग हमारी संपूर्ण सीरीज को देख रहे होंगे और अगर नहीं देख रहे हैं तो आप लोग इसे अवश्य देखें। प्रारंभिक परीक्षा होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। अगला लेक्चर, अगला वीडियो आप लोग मेरा देखना नहीं भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।